Welcome to the business studies class. In the previous video, we discussed about Startup India scheme, features of Startup India scheme and process of get registration under startup. Today, we will discuss about ways to fund startup. कि funds arrangement कहाँ से हो सकता है startups के लिए. Let us see. First is bootstrapping. Bootstrapping means self-financing. इट मीन्स जो एंटरप्रेन्योर है उसे अपनी पर्सनल सेविंग्स, जो उसकी पर्सनल सेविंग्स है वो क्या करता है, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है. तो इसमें वो क्या रहता है, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहता. जितनी उसकी पर्सनल सेविंग्स ज़्यादा होंगी उतना ही वो सेल्फ डिपेंडेंट होगा, अपने बिजनेस को ज़्यादा फाइनेंस कर सकेगा, फंड्स प्रोवाइड कर सकेगा. और ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसके पास अपने पास पर्सनल सेविंग्स नहीं है तो वो अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से भी रिक्वेस्ट कर सकता है फंड्स के लिए. तो ये सबसे ही ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट मेथड है. और हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी क्या करते हैं, अपने लिए सेविंग्स करते हैं ताकि जब भी हमें नीड हो, रिक्वायरमेंट हो तो हम कहाँ कर सकें, उसको यूज़ कर सकें. तो जस्ट लाइक दैट इट इज़. नेक्स्ट इज क्राउड फंडिंग. क्राउड फंडिंग का मतलब है कि नंबर ऑफ पीपल विल प्रोवाइड अस फंड, कि नंबर ऑफ पीपल क्या करेंगे, स्टार्टअप्स के लिए फंड प्रोवाइड करेंगे. अब ऐसा कैसे होगा, इसके लिए एंटरप्रेन्योर को क्या करना होगा, स्टार्टअप के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवानी होगी थ्रू इंटरनेट. तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, इंटरेस्ट लेंगे और रेडी होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, तो दे कैन प्रोवाइड फंड्स टू द स्टार्टअप्स. अब जो एंटरप्रेन्योर है वो इंफॉर्मेशन कैसे अवेलेबल करवाएगा, उसके लिए कुछ साइट्स हैं जो इसी पर्पज़ के लिए बनाई गई हैं. तो वो साइट्स कौन सी हैं, लेट अस सी. इंडिगोगो, केटो, विशबरी, फंड लाइन. तो इसके थ्रू वो अपनी बिजनेस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवा सकता है. तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, जो अपनी मनी को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मनी उनके पास है और इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें कुछ ऐसा सोर्स चाहिए जहाँ पे वो अपना मनी इन्वेस्ट कर सकें, तो वो क्या कर सकते हैं, फंड्स अवेलेबल करवा सकते हैं स्टार्टअप्स के लिए. नेक्स्ट इज एंजल इन्वेस्टमेंट. अब एंजल कौन होता है, एंजल होता है फरिश्ता जो विशेष को पूरा करता है. तो ये एंजल इन्वेस्टमेंट भी एक ऐसे फरिश्ते की तरह ही काम करता है जो क्या करता है, अपना हेल्पिंग हैंड देता है, अपने फंड्स प्रोवाइड करता है स्टार्टअप्स के लिए. तो एंजल इन्वेस्टमेंट क्या है, जो रिच पीपल होते हैं जिनके पास क्या है, अच्छा एक्स्ट्रा अमाउंट है, फंड्स अवेलेबल हैं और वो क्या करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है स्टार्टअप्स के डेवलपमेंट में, उनका इंटरेस्ट है इसमें और वो फंड्स प्रोवाइड करवाना चाहते हैं. तो ऐसे लोग अपने फंड्स क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं स्टार्टअप्स के अंदर. उसे ही हम एंजल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि वो भी क्या है कि एंजल की तरह ही काम कर रहे हैं, विश को पूरा कर रहे हैं. कौन सी विश पूरा कर रहे हैं कि फंड्स चाहिए स्टार्टअप्स के लिए और वो क्या फंड्स अपने अवेलेबल करवा रहे हैं. इंडिया में कुछ एंजल इन्वेस्टर्स हैं लाइक इंडियन एंजल नेटवर्क, हैदराबाद एंजल्स, मुंबई एंजल्स. ये सब क्या है, एंजल इन्वेस्टमेंट के एग्जाम्पल है. एंजल इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के अंदर जो अपने फंड्स किसको अवेलेबल करवा रहे हैं, स्टार्टअप्स को. नेक्स्ट इज वेंचर कैपिटल. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंचर. वेंचर का मतलब होता है कोई न्यू प्रोजेक्ट और रिस्की प्रोजेक्ट, उसको हम वेंचर कहते हैं. तो स्टार्टअप्स की फंडिंग के लिए वेंचर कैपिटल कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट करती हैं स्टार्टअप्स के अंदर, ठीक है, जो रिस्की हैं बट उन्हें पोटेंशियल नज़र आता है, पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि वहाँ प्रॉफिट्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं. तभी वो क्या करती हैं, स्टार्टअप्स में अपनी फंड्स अवेलेबल करवाती हैं. तो मीन्स पहले वो एनालाइज करते हैं कि प्रोजेक्ट चलो रिस्की है तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस क्या हैं. अगर उन्हें इसमें पोटेंशियल नज़र आता है, पॉसिबिलिटी नज़र आती है प्रॉफिटेबिलिटी की, तो अपने फंड्स अवेलेबल करवा देते हैं. तो कुछ कंपनीज हैं ऐसी जो वेंचर कैपिटल कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, फंड्स अवेलेबल करवाती है स्टार्टअप्स के लिए. व्हाट आर दोज, नेक्सस वेंचर पार्टनर्स, हेलोइन वेंचर्स, कालाओरी कैपिटल, एक्सेल पार्टनर्स, ब्लूम वेंचर्स, केनन, स्क्वेया कैपिटल, Bessemer Ventures, all these are the examples of this.
नेक्स्ट इज इनक्यूबेटर्स एंड एस्केलेटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि इनक्यूबेटर्स क्या होता है। इनक्यूबेटर्स एक मशीन होती हैं जो हॉस्पिटल्स में रखी जाती हैं, जिसमें एक प्री मैच्योर बेबी को, जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो एक वीक बेबी है, उसको रखा जाता है क्योंकि वो प्री मैच्योर है। ठीक है, तो उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जो जैसा एनवायरनमेंट उसे अपने मदर की वॉर्म में मिल रहा था, वैसा एनवायरनमेंट उसे देने के लिए इनक्यूबेटर्स पे रखा जाता है ताकि उसके प्रॉपर से डेवलपमेंट हो सके। तो उस मशीन को हम इनक्यूबेटर कहते हैं। और एस्केलेटर क्या होता है? एक्सीलेटर क्या होता है? एक व्हीकल का वो पार्ट होता है जिसको हम अपने फुट से प्रेस करते हैं ताकि क्या हो, उसकी व्हीकल की स्पीड बढ़ जाए, उसे हम एस्केलेटर कहते हैं। तो अब यहाँ पर इनक्यूबेटर और एस्केलेटर क्या है? तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सेटअप की हैं, उनको इनक्यूबेटर्स और एक्सकेलेटर की कैटेगरी में रखा हुआ है। तो इनक्यूबेटर्स क्या होता है? इनक्यूबेटर्स वो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टार्टअप्स की हेल्प कब करती हैं? स्टार्टिंग में करती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या चाहिए उन्हें? अपनी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे बच्चे को इनक्यूबेटर के अंदर रखा जाता है क्योंकि वो बच्चा क्या है, वीक है, स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, उसको मदर वॉर्म जैसा एनवायरनमेंट चाहिए। तो इसी तरह से एक स्टार्टअप को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो फंड्स की जरूरत होती है, तो उसे फंड्स कौन अवेलेबल कराता है? फाइनेंशियली कौन हेल्प करता है? इनक्यूबेटर्स करते हैं। ठीक है, अब एस्केलेटर्स क्या है? इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो उस टाइम हेल्प करती हैं स्टार्टअप्स की जब वो उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, दे स्टार्ट डेवलपिंग, तो उन्हें हम एस्केलेटर्स कहते हैं। तो इनक्यूबेटर का मतलब है, इनक्यूबेटर और एस्केलेटर को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनक्यूबेटर का मतलब जो वॉक करने में हेल्प करता है, और एस्केलेटर का मतलब है जो रन करने में हेल्प करता है। तो इनक्यूबेटर स्टार्टिंग में हेल्प करते हैं ताकि वो क्या कर सके, स्टार्टअप्स चल सके, स्टार्ट हो सके। एक बार ये बिजनेस जो है एकदम एक बार स्टार्ट तो हो जाए एटलीस्ट, उसके लिए जो भी फंड्स चाहिए वो अवेलेबल करवाते हैं। और एस्केलेटर मतलब वो स्टार्ट तो हो चुके हैं, चल तो चुके हैं, एस्टैब्लिश हो चुके हैं, अब उनको क्या करना है? स्पीड अप करना है, हमें उनको और डेवलप करना है, तो उसके लिए भी फंड्स की जरूरत होती है। तो उस टाइम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उन्हें क्या करती है? फंड्स अवेलेबल करवाती है, उन्हें हम एस्केलेटर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज विनिंग कॉन्टेस्ट्स फंड। इस मेथड के अंदर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स जो स्टार्टअप्स के अंदर एंगेज्ड हैं, जो स्टार्टअप के अंदर आते हैं, उनके बीच में कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो इस कंपटीशन में जो जितने भी स्टार्टअप्स हैं उन्हें अपने स्टार्टअप प्लान को प्रेजेंट करना होता है, और जो भी बेटर प्रेजेंटेशन देता है, बेस्ट प्रेजेंटेशन देता है, उसको विनर डिक्लेयर किया जाता है। और इस तरह से जो विनर होता है उसको इजीली फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये मेथड है हमारा विनिंग कॉन्टेस्ट फंड। मीन्स जो विन करेगा, जो जीतेगा, उसको इजीली फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट इज बैंक लोन। इसके अलावा बैंक भी क्या करता है? लोन्स प्रोवाइड करता है स्टार्टअप्स के लिए, जिसमें हमारे मेन बैंक हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक। बैंक्स के अलावा कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी हैं जो सेटअप तो इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर होती हैं, लेकिन वो कुछ बैंकिंग काम भी करती हैं, बैंकिंग फंक्शंस भी परफॉर्म करती हैं, और साथ साथ क्या करती हैं? स्टार्टअप्स के लिए फंड्स भी प्रोवाइड करती हैं। लास्ट इज गवर्नमेंट ऑफर। अब गवर्नमेंट भी क्या करती है? वो भी पीछे नहीं रहती है, वो भी क्या कर रही है? हेल्प कर रही है, क्योंकि स्कीम तो गवर्नमेंट ने ही स्टार्ट की है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या अरेंज किया है कि वो कितने करोड़ तक का हेल्प करेगी स्टार्टअप्स को? ₹10,000 करोड़ तक का। तो इस तरह से ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू क्या मिल सकता है? स्टार्टअप्स को फंड्स अवेलेबल हो सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक।